Hey everyone, I Sumita welcome you all in my channel Vidhik Adhyan. Today the topic which we are going to discuss is your misrepresentation. जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका misrepresentation. So let's get started. So मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली आपका 3 तरीके से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई वर्डिंग्स आपकी या ऐसा कुछ आप जो बोल रहे हो वो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाले को आप मिसलीड कर सको, आप डिसीव कर सको, अपना कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा कर सको. ये बेसिकली आपका मिसरिप्रेजेंटेशन है. जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको मिसलीड कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो. दैट इज योर मिसरिप्रेजेंटेशन. बट नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इट इज़ फ्रॉम द 3 काइंड्स. ये 3 तरीके से होते हैं. द फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव एजर्शन, मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आपने जो चीज़ें बोली है वो बहुत पॉजिटिव एजर्शन के साथ आपने बोली है. यानी स्टेटमेंट जो पर्सन बना रहा है, पॉजिटिव एजर्शन मीन्स द पर्सन मेकिंग दिस स्टेटमेंट, आई एम द पर्सन हु इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट होगा. बट इतने इनोसेंटली मैंने इस चीज़ को बनाया है, इतने इनोसेंटली मैंने उस स्टेटमेंट को बोला है कि सामने वाला उसको बहुत समझ रहा है कि येस इट इज़ ट्रू, क्योंकि इतने इनोसेंटली इस चीज़ को बोल रही है, ये इतने पॉजिटिव वे से ये चीज़ बोल रही है. स्टेटमेंट विच इज़ अ पॉजिटिव एजर्शन बट द स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स एंड इट वॉज मेड इनोसेंटली. ये इतने इनोसेंट तरीके से बनाया गया है और जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो फॉल्स है, वो झूठ है, वो सच नहीं है. इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिव एजर्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर ब्रीच ऑफ ड्यूटी. आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप पर्सन को धोखा दो, डिसीव दो, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है एडवांटेज गेन करना या किसी को मिसलीड करना दूसरे के लिए, फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ अदर. मैंने आपको मिसलीड किया है, पता है उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, तो मैं बेसिकली आपको किसी और के अगेंस्ट में मिसलीड कर रही हूँ ताकि मुझे किसी तरीके का एडवांटेज मिल सके. इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रही हूँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रही हूँ. मेरी ड्यूटी नहीं थी कि मैं आपको मिसलीड करूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिसीव. मुझे आपको धोखा देना नहीं है, मेरा इंटेंशन है एडवांटेज गेन करना. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज इनोसेंटली. मैंने कोई एक मिस्टेक की है जो इतनी इनोसेंटली की है, ठीक है, बहुत इनोसेंटली की है. मैं नहीं करना चाहती थी, ना तो मैं धोखा देना चाहती थी ना कुछ और करना चाहती, बट मैंने जो भी किया वो एक मिस्टेक थी. तो इस तरीके के मिस्टेक्स भी आपके मिसरिप्रेजेंटेशन में आते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में. तो दिस इज योर मिसरिप्रेजेंटेशन. द पॉजिटिव एजर्शन, द मेकिंग दिस स्टेटमेंट विद द स्टेटमेंट इज फॉल्स बट द पर्सन हु इज मेकिंग दैट मेक दैट मच ऑफ द पावर ऑफ दैट मच ऑफ इनोसेंटली पावर कि वो जो भी बोल रहा है सामने वाला उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है. नाउ सेकेंड वन इज द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी. आई एम नॉट विद द इंटेंशन कि मुझे सामने वाले को डिसीव करना है, धोखा देना है, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है? एडवांटेज गेन करना और दूसरे को मिसलीड करना. और तीसरा, मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया, लेकिन मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैंने कोई मिस्टेक किया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें की है वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन में ही आएगा. अब है आपका फ्लॉ इन कंसेंट. सेक्शन 19 आपको बोलता है अगर आपने जो है कंसेंट है वो कोवर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड इन तरीक़ों से लिया है, तो आपका जो कंसेंट है उसकी वजह से पूरा एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है. अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, दैट मीन्स कि सामने वाले पार्टी के पास ये ऑप्शन हो जाता है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज़ रहने दे और सारी चीज़ों को फिर भी पूरा करे, और या तो चाहे तो वो उसको ख़त्म कर दे, एंड कर दे, खारिज कर दे, पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर सकता है. ये ऑप्शन होता है सामने वाली पार्टी के पास जिसके साथ आपने कंसेंट जो है वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या कोवर्जन के थ्रू लिया था. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपके पास फ्लॉ इन कंसेंट में 2 चीज़ें बचती है.
या तो राइट टू रिसेशन या तो राइट टू कंपनसेशन। राइट टू कंपनसेशन तो वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि आपको कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो कि आपके साथ इस तरीके से धोखाधड़ी हुआ है या इस तरीके से इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग आपने सामने वाले को जो है कंसेंट जो है मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड व कोर्जन के थ्रू लिया है। इसलिए ये होता है कि आप सामने वाले पार्टी से, जिसने भी ये सारी चीज़ आपके साथ की है, तो सामने वाले पार्टी से आप कंपनसेशन उस चीज़ का डिमांड कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। दिस इज़ योर कंपनसेशन। एंड रिसेशन, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से आप ख़त्म कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रिसेशन। तो दो तरीके से हो गए, या तो रिसेशन या तो कंपनसेशन। रिसेशन करने के लिए भी हमें कुछ लिमिट्स दिए गए हैं, कुछ लिमिट्स के अंदर हमें रिसेशन करना है। तो इसके 3 तरीके से रिसेशन होते हैं लिमिट्स में। पहला बोलता है कॉन्ट्रैक्ट अफर्म, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ऑप्शन होता है जब भी इस तरीके से कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, जहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट अफर्म्ड करने के लिए पार्टी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से रिस्काइन कर दे, ख़त्म कर दे, या फिर अफर्म कर ले, यानी कन्फर्मेशन दे दे कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर रिस्काइन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा और अनइन्फोर्सेबल होगा, उसको फिर से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कंफर्मेशन दिया गया, अफर्म किया गया है, तो वो बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर और उन्हें पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बीच में कॉन्ट्रैक्ट को वो नहीं छोड़ सकते, इसका एडवांटेज नहीं ले सकते कि इस तरीके से कंसेंट किया गया। अगर ऐसा था तो पहले ही ख़त्म करना था, बीच में आप नहीं कर सकते। जब आपको पता चला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी टाइम पे ख़त्म करना था, जानते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म किए, देन उसके बाद फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट है आपका लैप्स ऑफ द टाइम। अगर आपको रिस्काइन करना भी है तो विद इन द लिमिटेड टाइम, विद इन अ रिजनेबल टाइम आपको करना है। अगर रिजनेबल टाइम के अंदर नहीं किए, अवॉइड किए, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पार्टीज के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, यू शुड कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कमिंग टू दी थर्ड वन। थर्ड है आपका एक्यूजेशन ऑफ द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी। बी से ए ने कुछ गुड्स खरीदे। अब ए को पता चलता है कि वो गुड्स डिफेक्ट है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदता। बी बड़ा दुखी इंसान कि मेरा अब सामान क्या होगा। उस टाइम पे उसको हेल्प करने के लिए उसका दोस्त आ जाता है सी। उसका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, गुड फेथ में वो उससे पूरा सामान खरीद लेता है। अब जब पूरा सामान सी ने खरीद लिया है, इस टाइम ऑफ मूवमेंट में ए आगे नहीं बोल सकता है ठीक है मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। वहाँ पे जहाँ पे आपका एक बार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, दूसरे ने उस चीज़ को ले लिया है या नहीं भी लिया है, दोनों कंडीशंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो आप फिर से उस चीज़ को नहीं ले सकते। अगर उसके पास सामान है तो ये डिपेंड करेगा सामने वाले के ऊपर कि वो उसके साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि नहीं ऑन सेम कंडीशंस, वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बी से पूरा सामान सी ने खरीद लिया है, तो इस जगह पे ए फिर से आके उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पे आपका मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मिस्टेक जो है, मिस्टेक कितने तरीके से हो सकते हैं, कैसे कैसे मिस्टेक्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या किसी को एग्रीमेंट करते टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए देखते हैं। सो मिस्टेक जो है वो बेसिकली 2 तरीके से होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ भी आपका लॉ में मिस्टेक करना है, यानी आपको किसी लॉ को नहीं पता है। ये चीज़ें भी 2 तरीके से हो सकती है, या तो फॉरेन लॉ के लिए हो सकता है या तो आपके खुद के कंट्री के लिए, खुद के लॉज के लिए हो सकता है, ओन लॉज यानी इंडियन लॉ जिस तरीके से मान सकते हैं। तो अगर खुद के लॉ की बात करें तो हम इसमें एक मैगज़ीन बताया गया है that ignorantia juris non exhaust, ignorantia juris non exhaust, that means ignorance of law is no excuse, no mistake। लॉ ये बोलता है कि आपको खुद के लॉज तो पता होने ही चाहिए, और लॉ ये प्रिज्यूम करके बैठा है कि आपको ये चीज़ पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसका एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हो, इसको आप मिस्टेक नहीं बोल सकते हो कि आपको नहीं पता था। दूसरी चीज़, अगर इस तरीके से कोई मिस्टेक ऑफ लॉ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है तो वो हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि ये माना गया कि आपको पता है और पता रहते ही आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए
लॉ ये मानता है कि आपको ये पता था और पता रहते आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज़ ये बोलता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके, किसी फैक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई मिस्टेक किया, तो ये भी दो तरीके से होंगे। पहला होगा आपका यूनिलैटरल मिस्टेक, मतलब किसी एक पार्टी से मिस्टेक हुआ है। बायलैटरल मिस्टेक, जिसमें दोनों पार्टी से हुआ है। अगर यूनिलैटरल मिस्टेक यानी एक पार्टी से है तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड होगा। अगर बायलैटरल है यानी दोनों पार्टी से मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक्स जो है वो दोनों पार्टी से हुआ है, तो वो मिस्टेक जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है, या तो सब्जेक्ट मैटर पे हो सकती है, या तो उसकी आइडेंटिटी को लेके हो सकती है, क्वालिटी पे हो सकती है, क्वांटिटी पे हो सकती है, प्राइस पे भी हो सकती है। तो इस तरीके से मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन सारी चीज़ों पे हो सकती है। और मिस्टेक ऑफ लॉ, फॉरेन लॉ के लिए एक्सक्यूज़ तो हो सकता है, लेकिन खुद के अपनी कंट्री के लिए अगर लॉज हैं तो प्रिज्यूम किया गया है कि उसमें आप कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हो। आपको खुद के लॉज, खुद के कंट्री के लॉज तो आपको पता होने ही चाहिए। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एग्जॉस्ट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक टुडेज वीडियो, so please like, share and subscribe my channel, and also go to the other videos in my YouTube channel Vidhik Adhyan. Thank you so much.